न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम गूंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है और मैं खूबसूरत डल झील के किनारे इस वक्त मौजूद हूँ। आज पूरा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का विकास इस देश में गूंजा है। आज 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, यहाँ की जनता से मुखातिब हुए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जो मौजूद थे, अपने आर्ट और अपनी कला और अपनी खेती बाड़ी से उन्होंने जो जिंदगी के नए आयाम को छुआ है उनसे बातचीत की। ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि 2 लाख के करीब जो है बख्शी स्टेडियम और फिर उसके नजदीक में ही एक इंडोर स्टेडियम था, वहां पर लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर लोगों के साथ वक्त बिताया, उनसे वादा किया और उसके बाद ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि नई गारंटी देनी है और उस गारंटी की गारंटी मोदी है। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ डल झील से भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट इस वक्त आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। सबसे पहले निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुद यहाँ पर कश्मीर में मौजूद हूँ। आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने, या उन नेताओं में अग्रणी पंक्ति में थे जिन्होंने ये कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का होना बेहद जरूरी है। आज की तारीख में आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी? सबसे पहले मैं रूपिका जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप स्वयं इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है यहाँ पर आई और इसको कवर कर रही है और डल लेक से आप कवर कर रही है। मैं भी अनंतनाग के जो है वहां पर हूँ, वापस जा रहा हूँ जम्मू आज की रैली के बाद। देखिए, एक जो ऐतिहासिक रैली थी और जिस प्रकार से ऐतिहासिक समय में हुई, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार की फिजा जम्मू कश्मीर की बदली है और जो वो लोग जो 72 सालों से पिछले जो है निर्मल जी, आपका ऑडियो चला गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ऑडियो दुरुस्त करवाऊं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चीजें बड़ी बेहतर हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं। क्या इससे यहाँ के कश्मीरी आम आवाम इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो कहूंगी हाँ, तादाद में ऐसे लोग आज हमें मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि हालात बदले हैं। लेकिन यहाँ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सलमान निजामी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सलमान भाई आपका। हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है हाफिज साहब आपका भी। हज कमेटी के मेंबर एजाज हुसैन साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपका भी एजाज भाई बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पुरावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी लेफ्ट के नेता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी सलमान भाई। 370 को लेकर हमने न जाने अनगिनत डिबेटें की हैं और बार बार ये बात आती थी कि 370 मतलब वो ऐसा भूत, ऐसा जिन था जिस पर न जाने कितनी दफा हमारी तू मैं हुई होगी। लेकिन आज सलमान निजामी क्या देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा बदलाव तो दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मेरे जो नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो स्टोन पेल्टिंग पहले होती थी आज उसमें कमी आई है। लेकिन उतनी ही का जो अगर हम आतंकवादी हमलों की बात करें, सिलेक्टिव किलिंग्स की हैं, जो दावे किए गए थे भाजपा नेताओं के द्वारा आर्टिकल 370 के हटने के बाद की मिलिटेंसी पूरी खत्म हो जाएगी और जो आज सिलेक्टिव किलिंग्स बढ़ चुकी हैं। हाल ही में आपने देखा अमृतसर के एक माइग्रेंट लेबर का कत्ल हुआ और जो हम भी क्राइम तो सब जगह होता है ना। नहीं, देखिए, हम भी निर्मल जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। निर्मल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो 370 के बाद तस्वीर कितनी बदली है? मैं परसेंटेज में अगर आपसे पूछना चाहूं तो 50%, 80%, 20%, 100%? देखिए रूबिका जी, अभी भाई साहब ये कह रहे थे, आतंकवाद की बात कर रहे थे। 75% जो आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। आज प्रधानमंत्री जी का 20 मिनट का भाषण था। 20 मिनट में उन्होंने 18 मिनट भी सिर्फ विकास की बात की। आज कोई पाकिस्तान की बात नहीं हुई, आतंकवाद की बात नहीं हुई, आज अलगाववाद की नहीं हुई। कोई भी नेता आता था, किसी भी पार्टी का आता था, यही बातें होती थी
कितनी जो है आतंकवाद 42,000 लाशें इस जम्मू कश्मीर में गिरी हैं। आज छुटपुट वो चोरी से आते हैं, कायरता के साथ जो है किसी को, गरीब आदमी को, शरीफ आदमी को मार के चले जाते हैं, लेकिन जल्दी भी वो मारे जाते हैं या जेल में जाते हैं। ये बदलाव है। आज 1 लाख लोग जिनको जो है इन लोगों ने गुमराह किया, फिर मत जाइए, इस प्रकार की बातें हुई। लाखों की तादाद में लोग आए। ये लोग कह रहे थे, महबूबा जी कह रही थी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कह जबरदस्ती लेके जा रहे। अरे भाई 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को जबरदस्ती ले जा सकते हो, लाखों लोगों को नहीं ले जा। नहीं, वो तो इसलिए मैं आप ये बात मैं निर्मल जी, आपकी आवाज फिर चली गई है, राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बात तो मैं खुद आपसे कहूंगी। वहां पर बहुत लोगों से मैंने बातचीत की है और उनसे ये सवाल पूछा है कि आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, आपको किसी तरह का कोई आदेश आया है, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि नहीं, आपको क्या हम बेवकूफ लग रहे हैं, हम अपनी मर्जी से आए, हम देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और जम्मू कश्मीर को क्या देते हैं। निर्मल जी, मेरे ख्याल से एक बार फिर से शायद आपको कनेक्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सलमान भाई, अभी निर्मल जी कह रहे थे कि 75% जो है आतंकवाद में कमी आई है, दोबारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल जी। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का तो विकास हुआ, आप ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है यहाँ पर घाटी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही ये लाखों की तादाद में लोग आए हैं। और आपने देखा कई हमारे डीडीसी, बीडीसी, पंचे, सरपंचे, कई सीनियर नेता, 20-25 सालों से तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट था 20 साल पहले, लगातार हम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा है, सरकार ने जो किया उसका जो है विश्वास है, उसके के कारण ये आया है। आज देखा होगा कि कितनी महिलाएं थी, मोर देन 50% महिलाएं थी। तो यह कोई किसी के दबाव में आती है? बहन बेटियां किसी के दबाव में नहीं आती। तो ये जो कह रहे हैं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है, इस प्रकार की बात करते हैं। जब ये कहते हैं दबाव से आ रहे हैं, तो अभी इन लोगों को नकार दिया है, लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है, बिल्कुल नकार दिया है। और ये अपना जो है स्पेस ढूंढने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं रूबिका जी। पर आपके विरोधी ये सवाल पूछ रहे निर्मल जी कि अब इलेक्शन होंगे, कब होंगे? देखिए, 2024 जो है इलेक्शन ईयर है। जो लोकसभा के इलेक्शंस अभी आ जाए, अप्रैल में हो जाएंगे। जल्दी जो है असेंबली के इलेक्शन सितंबर से पहले होंगे। बीडीसी, डीडीसी, पंचायत, लोकल बॉडीज के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, सारे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी होंगे। पूरे इसके लिए तैयारी करें ना, ये लोगों को पास जाए, रीच आउट करें, अपना एजेंडा लेके आए, लोगों को फिर से वही पुराने एजेंडे पर सेल्फ रूल 370 जो है जो ऑटोनॉमी के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ना गुमराह करें, इस प्रकार की इनको करनी चाहिए। आज लोग इनको बिल्कुल नकार रहे हैं, इनकी बात से वो बिल्कुल उनको समझ गए। हाँ निर्मल जी, वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये बात क्लियरली वो कहते भी हैं कि वो ठगा हुआ महसूस करते थे अब तक की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी। लेकिन डीलिमिटेशन को लेकर आपके क्या विचार है? पुंछ जो सीट रही है आपकी, उसका कुछ हिस्सा वैली में आ गया है, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, पहले डीलिमिटेशन एक तरफा थी। आज देखिए 18 असेंबली सीट एक जो है लोकसभा में आई है, 5 सीट बनी, 18 पाए 90, तो 18 है। पहले क्या था, 3 घाटी में थी और 2 जो है जम्मू में थी। आज जो है 11 जो असेंबली सीट्स है वो अनंतनाग की हैं और 7 जो है राजौरी पुंछ की हैं। और जिस प्रकार से टनल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आज जो है बैरियर्स नहीं है, पहाड़ बैरियर्स नहीं है, और लोग जो है इंटरेक्शन होगा। इससे एक लाभ ये होगा जम्मू के लोगों का और कश्मीर के लोगों का इंटरेक्शन होगा। कश्मीर के लोग जम्मू में आके कैंपेन करेंगे, जम्मू के आके कश्मीर में करेंगे, अपनापन आएगा, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो ये दूरियां, जो रीजनल दूरियां हैं, जो रिलीजियस दूरियां, उनमें भी कमी आएगी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो भी तो आज का कार्यक्रम हो सकता है देख रहे हो, क्या मैसेज उनको मिला होगा आज? देखिए, वो रात से ही देख रहे हैं और वो जो है झूठ फैलाने में लगे थे, जबरदस्ती लाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उनको रोटी नहीं मिली, उनको पानी नहीं मिला,
उनको मैसेज क्लियर चला गया है कि उनका एजेंडा नहीं चलेगा। आज जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की राजनीति वो करें, लोगों को रीच आउट करें, लोगों की भलाई की काम करें। अपनी सेल्फ रूल जो है, जो लूज एक्सेशन की बात है, 370 की बात है, वो नहीं चलेगी। कल कुछ बिजनेसमैन आए थे, जो लोग ओपिनियन मेकर्स है, कुछ बाकी इंटेलेक्चुअल से, मैंने पूछा कि घाटी के लोगों को 370 का क्या है? कहते हैं किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये डराते थे हमें कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से टूट जाएगा, जहाँ खून की नदियां बहेगी। महबूबा जी तो कहती थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चीन की मदद से और आज वो सब झूठ साबित हुआ है। हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है, 370 पीछे छूटा, विपक्ष का दावा झूठा। निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया से गूंज कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। अब मैं डिबेट जो है ओपन कर रही हूँ। सलमान भाई शुरुआत आपसे करते हुए, 75% कमी आई है। आपको हर चीज मतलब चांद में भी दाग है प्रभु। मैंने कहा सिलेक्टिव किलिंग्स में कमी आई है, सॉरी स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, लेकिन कमी नहीं आई है, खत्म हो गया है। खत्म हुआ है, लेकिन कमी और खत्म में फर्क है ना। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, आतंकवादी हमले अभी भी हैं, रजौरी पुंछ तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जो दावे किए गए थे कि भाई आर्टिकल 370 के बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वापस कश्मीर में जाएंगे, कितने मुझे आंकड़े दिखाइए, कितने कश्मीरी पंडित वापस आए हैं अभी तक, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनी नौकरियां मिली हैं। जहां सरकार कोई अच्छा काम करती है हम उनके साथ हैं, लेकिन जहां जहां सरकार अपनी गलतियों को मानने में जो है चुप्पी साधती है, उस पर हम निशाना हमेशा बार बार कहते हैं कि भाई जो आपने दावे किए थे, आर्टिकल 370 पहले भी था। आजाद साहब जब पर आप तो हवा बनाया करते थे ना, आप ही कहते थे ना कि इस डल झील में आग लग जाएगी, आप ही कहते थे ना कि ये पेड़ है वो गिर जाएंगे, चाहे 370 जमीन आसमान या ना था। वो महबूबा मुफ्ती का बयान था, मैं पहले दिन से कह रहा था, आपके साथ डिबेट किए, 370 था या ना था, कश्मीरी पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। 1947 में कश्मीरियों ने ही कबायलियों का मुकाबला किया, कश्मीरी पहले भी खुश थे, आज भी खुश है। 370 रहे कि ना रहे। हमारे साथ शहजाद पुनावाला भी मौजूद है। सुना आपने सलमान निजामी क्या कह रहे हैं। बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊं, पक्ष विपक्ष का ये राउंड, शुरुआत अब आपकी शहजाद। रूबिका जी, वैसे एक पुरानी कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब कि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आज पहली बार आपने देखा होगा लाल किले से लाल चौक तिरंगा लहराता है ना। आज पहली बार हजरत बल जिस पे आतंकी हमले होते थे उसका कायाकल्प प्रसाद स्कीम में हुआ है ना। आज पहली बार श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का ताजिया 30 साल बाद निकल रहा है ना। आज पहली बार कुपवारा के माँ शारदा के मंदिर में नवरात्र के पूजा की घंटी बज रही है ना। आज पहली बार सिनेमा खुला है ना 35 साल में, जहाँ पर युवा जा सकते हैं। आज पहली बार जिस प्रकार से वहाँ पर पीपीपी की राजनीति समाप्त हुई, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी की, और वहाँ पर डेवलपमेंट अर्थात वहाँ पर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना है, टेरर का हॉटस्पॉट कम हुआ है, 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं ना। आज वहाँ पर पहली बार 3 परिवारों के हाथ में जो राजनीतिक सत्ता थी, आज 30,000 लोगों के पास वो पहुंची है ना। डीडीसी के चुनाव हुए हैं ना। तो जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पत्थरबाजी भी कम हुई है, आतंकवादी घटनाएं भी कम हुई है, इनको और क्या प्रमाण चाहिए। पर मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं। इससे पहले याद कीजिएगा कि जिस प्रकार की राजनीति होती थी, अलगाववादियों को बिरयानी खिलाने मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में बुलाते थे, आज उन्हीं अलगाववादियों को गले से पकड़कर कन्विक्ट किया गया है ना। और ये जो कह रहे कश्मीरी पंडितों के विषय में, देखिए मैं तो हमेशा समझता हूं कि पुनर्वास से पहले पछतावा होना चाहिए। पहले इन लोगों से पूछे, आपके साथ जो और लोग हैं, कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया ना, एक नहीं 7 बार किया ना, रलीफ सलीम गलीफ के नारे लगे ना। जिस सलमान निजामी के परिवार ने कभी उन कश्मीरी पंडितों को तब नहीं बचाया, आज सलमान निजामी भी विवश है ये कहने के लिए कि उनको बुलाया जाए। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। सलमान जी का रुख करूंगी, लेकिन हाफिज लोन साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हाफिज लोन साहब, क्या 370 जाने के बाद आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये जहन्नुम बन जाएगा, ये तो खूबसूरत जन्नत है अभी भी। बेशक रूबिका जी, अब तो बहुत बुद्धिजीवी है, हर बात को समझती है। 370 हट गया तभी यहाँ अब सफा नहीं है, आज तभी यहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं है। वो देखिए ना, कश्मीरी पंडित भाई मेरे गांव में वापस आ गए, जो आपने कहा था सही बात है ना। और जो बच्चे जेलों में है ना, वो भी यहाँ पर है, वापस आ गए। और जो सबसे ज्यादा देश भर में सेना अगर है, मेरे प्यारी सेना जो है, उनकी सबसे ज्यादा तैनाती अगर है, वो इस जन्नत बेनजीर में है। तो यही बदलाव है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात,
हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, यहाँ पर 214 में इलेक्शन हुए हैं। 10 साल में हमें आपने ये 370 की खूबी है, हटाने की खूबी है कि यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, विधानसभा नहीं है, कोई चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। और मैंने सुना ना, आपको बिल्कुल कायदे से सुना। बिल्कुल आपने इतना समय भाजपा को दिया, हमें भी कुछ समय दीजिए ना। नहीं, पूरा शो उन पे आपने डेडिकेट कर पूरा दिया। शो कहाँ से डेडिकेट किया? मैं तो उनको भी सुनी हूँ। अरे भाई निर्मल साहब, हमारा दर्द तो सुनिए, अब आप सुन तो लीजिए ना, आपका हमारा दर्द तो मैं दर्द सुन तो सुनिए ले, मेरी बात तो सुनिए ना हाफिज साहब। बताइए। मैं यहाँ पर उनसे बात कर रही हूँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं। आप चुनाव जीत जाइए तो आपको भी ज्यादा वक्त दे दूंगी मैं। आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे और कोई काम तो करेंगे नहीं ना। आम लोगों का दर्द फिर भी समझिए आपको ना। बुलाया है, फिर भी आप आपको पूछिए ना, आम मुख्यमंत्री लोगों से मैं पूछना मिलकर था आई हूँ। आपको। आम लोगों से मिलकर आई हूँ, वो बिल्कुल। आपकी तरह घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। आम लोग खुश हैं। मेरे आम प्रश्नों लोग का तो उत्तर दीजिए। आम लोग काले कपड़े में घूम क्यों रहे है, हैं। अब सभा क्यों अरे है, तो मेरे कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं आइए, आए? एजाज भाई क्यों नहीं बताइए। आए? बताइए। मुझे आप एक चीज आइए, बताइए। आप हम बताइए। समझते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, उसका अर्थ क्या हुआ वो खुद मानते थे। तो आपकी दूरी हटेगी कि नहीं हटेगी? उम्मीद करते थे चुनाव का अरे ऐलान करेंगे, मुस्कुरा इलेक्शन दीजिए ना। कमीशन से आपको- देश की वापसी करेंगे, आपको कुछ नहीं चेंज हमारे हुआ है। राजनीतिक राइट। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं क्या हुआ है, चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए आपकी सुनिए, 1 लाख लोग मारे ऐसा गए हैं। कहते हैं। मेरे वालिद साहब गोलियों के शिकार बने हैं। अरे भाई बहुत कश्मीर से एक लोग मुद्दा हैं, है। बहुत से मेरे जवान सेना हैं, के लोग शहीद बहुत हुए सारे हैं। सेना के हम जवान भी कश्मीर की कश्मीर में समस्या हैं। का ओके, समाधान होना ओके। चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कश्मीर में आए, अपना कीमती वक्त निकाला और इतने प्यार, इतने खुशी के साथ उन्होंने लोगों से संवाद किया। और आज जो विपक्ष बात बोल रही है, आज बोल रही है धारा 370 हटने से अच्छा हुआ। पहले यही लोग बोलते थे धारा 370 हटेगी तो झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। ये भाई साहब का मैं जवाब देता हूँ, जो सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो प्रियोर है, वो एटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जहाँ इलेक्शन की बात है, क्या यहाँ डीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए, क्या पंचायत के चुनाव नहीं हुए? अगर पंचायत में 35,000 लोग चुन के आते हैं और डीडीसी में 280 लोग चुन के आते हैं, क्या असेंबली मेंबर 80 होना क्या वही रिप्रेजेंटेशन है? क्या ये 35,000 लोग जो पंच, सरपंच और डीडीसी बने हैं, क्या उनकी कोई मान्यता नहीं है? आज ग्राउंड पे बदलाव आया है। आज ये जो बोलते हैं पत्थरबाज, फिर पहले पूरे देश में ऐसा ही कर लो। पर देश को मान तो लो ना आप अपना। कहाँ आप बार बार यही तो करते हैं। हम मोदी जी को एक स्टेटसमैन देखना चाहते हैं, एक ग्लोबल लीडर देखना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री या संघर्ष किया सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 1 लाख लोग इस धरती पे मारे गए हैं। 3 देखिए, इनको कुछ नहीं दिखता है। कांग्रेस वालों ने मारे, लीडर बनिए, हमने नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जमहूरियत, कश्मीरियत में कश्मीर को सुलझाइए। ओके ओके ओके, शहजाद पूनावाला, फिर विवेक श्रीवास्तव का रुख करेंगे। भाई कई ऐसे लोग हैं जो शहजाद पूनावाला कहते हैं ना, एक तो सो रहा होता है तो उसे जगा सकते हैं। मेरे भाई हाफिज लोन साहब जगह में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो इनको कितना भी झकझोर लो, मैं डल झील में एक डुबकी भी लगवा दूंगी तो इनकी आंखें नहीं खुलेगी। 370 में कोई जाने के बाद जो है, ये हिटलर की रिपीट करो, ये हिटलर की पॉलिसी नहीं है। पूरे कश्मीरी बोल रहे हैं पर इनको नहीं दिखना है। शहजाद पूनावाला। रूबिका जी, हाँ देखिए, अगर डिस्टर्बेंस ना करे तो मुझे लगता है वहाँ के पर्यटकों के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इनसे पूछिए ना, जिन गलियों में पहले आतंकवादी घुमा करते थे, अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्या इसको नकारा जाएगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस जम्मू कश्मीर बैंक में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया रखा था, आज वो जम्मू कश्मीर बैंक 1700 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज कनेक्टिविटी हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें बढ़ी है आगे? क्या ये सच नहीं है कि 2 एम्स के ऊपर काम चल रहा है? क्या ये सच नहीं है कि आज 78,000 करोड़ का निवेश हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर 15,000 करोड़ 70 साल में आए थे? क्या ये सच नहीं है 2 करोड़ पर्यटक आए हैं? ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर विकासवाद और राष्ट्रवाद की रास्ते पर चले और परिवारवाद की रास्ते से और अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते से पीछे हट चुका है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को आपको सिखाना पड़ेगा। और विवेक श्रीवास्तव जी दोनों स्क्रीन पर रखे जाए। हाँ, मैं हाफिज साहब के पास भी जाऊंगी, सलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, एजाज भाई भी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी तो यही कहते थे कि 370 वो जिन है जो सब कुछ नेस्त नाबूद कर देगा, लेकिन आज कश्मीर मुस्कुरा रहा है, उम्मीद है, शिकायतें हैं और शिकायत अपनों से होती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेफ्ट का एक स्टैंड था और है भी कि हम लोग 370 के हटने के फेवर में नहीं थे।
हमारे हिसाब से देयर वर सम प्रोमिसेस एंड इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ क्लॉजेस थे जिसके आधार पे एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इंडियन यूनियन में जुड़ा था। उसके बहुत सारे क्लॉजेस सब्सिक्वेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ड्यू प्रोसेस के थ्रू, असेंबली के थ्रू हटाए गए थे, लेकिन 370 को जिस तरीके से हटाया था उस पर हमारे प्रश्न चिन्ह था, वो असेंबली के थ्रू हटाया गया था। और उसके बाद भी हमारा ये मानना है कि माननीय होम मिनिस्टर ने कहा था कि साहब 3-4 महीने के अंदर कश्मीर विल बी नॉर्मलाइज्ड, लेकिन अभी तक वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई है, इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और आर्मी और पैरामिलिट्री के थ्रू आप किसी राज्य को कंट्रोल करेंगे तो उसको नॉर्मलेसी नहीं कहा जाता है। नॉर्मलेसी तब होती है जब वहां पे एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, यूनियन टेरिटरीज बनाते रहिए, तोड़ते रहिए, ये आधार नहीं है। और इसलिए मेरे हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस नीड्स टू बी फॉलोड। और जिस तरीके से ऑपोजिशन के बहुत सारे नेताओं को, कभी फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट पे रखा गया, तो वो तो अभी निर्मल जी ये ने सब कहा चीजें ना, गलत हैं। और विवेक ये साहब, अभी तो निर्मल जी ने कहा जी कि सितंबर से पहले यहाँ पर इलेक्शन हो नहीं, जाएगी। वो जो मर्जी कहें। आपको जिन चीजों से दिक्कत है, शहजाद नहीं, वो पुनावाला कोई यहाँ बात नहीं, मौजूद है, मैम, जो 2000 सवाल आपने उठाए हैं, शहजाद पुनावाला रिवर्ट कीजिए। जी। हाँ हाँ, देखिए रूबिका जी, विवेक जी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो नेहरू जी का कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट कि 370 वो साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा। अगर आप 370 के हटने के खिलाफ है तो आप नेहरू के खिलाफ है, तो नेहरू की पार्टी और वंशज से आपने गठबंधन काहे किया है? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से 370 को एब्रोगेट किया गया है उस पर मुहर लगा। एक सेकंड सर, अपने अपने समय पे सर, अपने समय पर मेरी 20 सेकंड में बात हो जाएगी। अपने समय पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर लगी है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था 60 और 65 के दशक में, उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए 370 को एब्रोगेट किया गया। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस हो चुकी है, तो इस पे अभी और कोई किंतु परंतु का कोई विषय नहीं बचा। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक ही विषय, आप मुझे बताइए कि अगर सब कुछ पहले नॉर्मल था तो तब लोग पत्थर उठा क्यों रहे थे और आतंकवाद में क्यों जा रहे थे? इसका मतलब वो थियोलॉजिकल रीजन था। तो आप मानते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहाद था? तो बोलिए कि इस्लामिक जिहाद हुआ 80 से 90 के दशक में, और उस समय पर केंद्र में राजीव की सरकार थी, इंदिरा की सरकार थी, और राज्य में फारूक की सरकार थी। तो बताइए कि 80 to 90 में जो हुआ वो इस्लामिक जिहाद था? बताइए। फिर मैं अपने मेहमानों से यहाँ बात करना वेरी क्लियरली जब कश्मीरी पंडितों के का एक मास इमिग्रेशन फोर्स्ड तरीके से हुआ था, एक जिनोसाइड था जिसको मैं कहूंगा, उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन थे, वो बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और पुराने संघ के थे, और उनका एक ये मानना था समहाउ दैट द जम्मू साइड शुड बी मोर हिंदू डोमिनेटेड कंपेयर टू द कश्मीर साइड। ये उनकी अपनी एक थियोलॉजी थी, इसको आप पढ़िए जरा। दूसरी चीज, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी भी नहीं, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, ये भी आप क्लैरिफिकेशन लीजिए और अपने नोट्स को आप डबल चेक करिए। कश्मीरी पंडित का जाना दुखद था, सब उनके साथ हैं, देश उनके साथ है, लेकिन उसके बाद भी आपने कश्मीर फाइल्स पिक्चर जरूर बनाई पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान कराने के लिए, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। और जब रिसेंटली अभी उन्होंने मांगे उठाई थी 1 साल पहले, तो लाठीचार्ज तक हुआ। तो नॉर्मलिटी इज नॉट इन कश्मीर। इस पर जवाब बनता है। नहीं, आप जी रूबिका, आप वहाँ पर नहीं है विवेक जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हाफिज साहब कहीं भी ले जाने की कोशिश करें, लेफ्ट राइट सेंटर, सच्चाई यह है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, दिल में उमंग और उम्मीद है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। शहजाद पुनावाला, ये तो पिछले 1 साल वो आपका 2019 से देखिए मुझे लगता है वो हुआ है, रूबिका, मैं जवाब दे दूं। वो हुआ है, सरकार ने, हम देश के प्रवक्ता हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम यहाँ देश के प्रवक्ता बने रहेंगे। आप नहीं सुन रहे, पता नहीं किन आकाओं की आवाज सुने बैठे हैं, रूबिका जी, किन आकाओं के उस पर चल रहे हैं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है कौन आपके आका में समझ। आतंकवादी और अलगाववादी की आवाज कभी नहीं सुनेगी, ये याद रखो। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे हेड है, तो समझ जाओ आतंकवाद और अलगाववाद कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैं खुद इन हालातों का शिकार हूँ। मैं गांधी जी की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है, इशारों पे नहीं चलते। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो मान नहीं मेरा रहा। हक बनता है। अरे हक बनता है तो हर वक्त रोते रहेंगे क्या? हर वक्त थोड़ी रोते रहेंगे। देखिए आर्टिकल 370 में 2 चीजें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन। तो देश के 9 राज्यों में अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति न वहां नौकरी कर सकता है, न वहां जमीन खरीद सकता है। अब मुझे डेवलपमेंट की अगर बात करें, हमारे बगल में टुलिप गार्डन है, ये तब बना था, आजाद साहब ने बनाया था। ये आज एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है।
ये तब बना था जब 370 था। आपके पीछे संतूर होटल है, ये तब बना था जब आर्टिकल 370 था। 370 कब रुकावट था यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए? तो फिर आप लोग जबरदस्ती काहे हवा बना रहे थे? अब आप जब निकल गया है तो आप कह रहे हैं कि क्यों निकल गया है? 2014 में IITs कितने थे, IIM कितने थे, रोड कनेक्टिविटी थी, रेल कनेक्टिविटी थी, वाल्मीकि को उनका हक मिला, ओबीसीज को उनका हक मिला। डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए। अरे तो फिर पत्थर लेकर क्यों घूम रहा था बच्चा? पत्थर जो फेंक रहे थे आज गोलियां चला रहे हैं, क्या बदलाव हुआ? किसने कहा गोलियां चला रहे हैं? मतलब आपने पत्थरबाजों को गोलियां, आपने उनको बंदूकें पकड़ा दी। सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं होती थी 2014 से पहले, आतंकवाद कम हो गया। मैं एक चीज मानता हूँ, यहाँ बदलाव हुआ है, आम व्यक्ति खुश है। और आम व्यक्ति के मन में अगर आप एक गरीब परिवार में जाओगे, उसको गोल्डन कार्ड भी मिला, उसको टॉयलेट भी मिला, उसको जल उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला, उसको सरकार हर एक सहायता देती है, चाहे यहाँ ओल्ड एज पेंशन हो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब, मैं ये कह, तो चुनाव की तो अभी निर्मल जी से बात की है ना, चुनाव को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, करना पड़ा, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव करने से क्यों कतरा रहे हैं शहजाद पूनावाला? सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ना, भाजपा नहीं करवा रही है। अरे कोई भी करवाए, रूबिका जी, चुनाव मैं होगा एक ना, एक करके अभी जवाब दे चुनाव देता तो हूं। होगा ना, शहजाद जवाब दीजिए। करवा रही है ना, चुनाव तो पहले भी हुए। रूबिका जी, मैं एक शहजाद। एक करके जवाब देता हूं, पर मैं चिल्ला चोट होती रहेगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं 30 सेकंड में अपना जवाब दे देता हूं। जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव की बात तो स्वयं सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्या टाइम टेबल है उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। दूसरी बात, ये चुनाव करते हैं, इनको पहले बोलिए कि ये डिलिमिटेशन को मानते हैं क्या? जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बोला है फॉर्मूला, उसको तो पीडीपी एनसी विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? और चुनाव करते हैं। तीसरी बात मैं इनसे बोलना चाहता हूं, इन्होंने अभी जो विवेक जी ने बात की, विवेक जी 1980 to 90 में आतंकवाद का जो स्वरूप आया, गंजू जी की हत्या, टिक्कू जी की हत्या, पाकिस्तान के फ्लैग दिखना शुरू हो चुके थे, 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, ये सब जगमोहन जी ने नहीं करवाया था, ये फारूक और राजीव की दोस्ती यारी में हो गया था सब कुछ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप रिहैबिलिटेशन की जब बात करते तो रिपेंटेंस पहले आता है। यासीन मलिक को आप लोग आतंकवादी मानते हैं? आपने तो गांधी विद गन बोला था उसको। आप और आपकी मंडली ने यासीन मलिक को आतंकवादी माना है क्या? कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। पूछे वो जो खड़े हाफिज लोग। आप रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, पहले रिपेंट तो कीजिए। यासीन मलिक ने 4 IAF ऑफिसर को मारा, क्या वो आतंकवादी है? कन्विक्टेड है, पर ये हाफिज लोग नहीं मानेंगे। रूबिका जी पूछे हाफिज लोग से कि क्या वो यासीन मलिक को मानते हैं आतंकवादी, हाँ या ना? नहीं मैं देखिए शहजाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दो राज्यों के अंदर मैं चाहती हूँ कि विवेक श्रीवास्तव इस पर जवाब दे, और उसके बाद एक और नया सेगमेंट आपके सामने रखना है। विवेक जी प्लीज जवाब दे दीजिए। जी मैं बड़े क्विकली जवाब दूंगा। 2 राज्यों के अंदर हमारे देश में आतंकवाद बहुत जोरों शोरों से आया था। एक पंजाब था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब के अंदर हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन किया था। जिन युवाओं ने शस्त्र उठाए थे, बहुतों को मारा गया, बहुतों ने वापस मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया। इसी पॉलिसी को कश्मीर में भी लाया गया था। हुर्रियत को जब बनाया गया था तो कहा गया था आप सेपरेटिस्ट एजेंडा छोड़ करके मेन स्ट्रीम में जुड़िए और देश के साथ बातचीत करिए। अगर कोई समस्याएं कश्मीरियों की हैं तो बातचीत के जरिए पॉलिटिकली सुलझाई जाएंगी। ये उस समय की मांग थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस और जितनी भी सरकारें उस समय की थी वो सारी की सारी एंटी इंडिया थी और एंटी कश्मीर थी और कश्मीर को देश का अंग नहीं मानती थी। यासीन मलिक आतंकवादी है या नहीं है? होल्डिंग ऑन टू कश्मीर एज द मेन स्ट्रीम। यासिर मलिक हुर्रियत का पार्ट थे। उनके ऊपर एक केस रह गया था, एक एयरफोर्स ऑफिसर का, उसके बाद वो आया। देखिए रूबिका, तो ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, पहले हुर्रियत को समझिए। आप लोग इतिहास पढ़ते नहीं है। यासीन मलिक कन्विक्टेड इस तरीके से टेररिस्ट है। दिखाते हैं जैसे, तो बता तो दिया किस केस में है। convicted पता है किस केस में कन्विक्टेड है? उसके ऊपर जीनोसाइड का एक भी केस नहीं है, ये मालूम है आपको? उसके ऊपर एक एयरफोर्स ऑफिसर के कत्ल का केस है। नहीं, वो शांति दूत है। वो डोंट इवन नो दैट। यासीन मलिक शांति दूत है। नहीं, शांति ये दूत नहीं कश्मीरी है। पंडितों की बात क्या हुआ? तो क्या वो लोग शांति दूत हैं जिनको हमने उल्फा के लोगों को भी रिहैबिलिटेट किया, खालिस्तानी टेररिस्ट को भी रिहैबिलिटेट किया, हमने तमिल एलम के लोगों को भी रिहैबिलिटेट किया? ये टेररिज्म की पॉलिसी होती है। अच्छा, आपकी सारी बातें मान ली जाए, फौज नहीं हो सकता, लेकिन 370 के बाद जो चेंजेस कश्मीर के लोग देख रहे हैं विवेक जी, वो ना मानी जाए। उसके लिए आंखें बंद कर ली जाए, उसके लिए कानों पर हाथ लगा दिया जाए और मुंह पर हाथ लगा दिया जाए, है ना? हुर्रियत को हम समझ लें, हाँ, JKLF जो भी है उसे हम समझ लें, बाकी सारे सेपरेटिस्ट जो हैं उनको हम समझ लें, लेकिन आप यहाँ के आम आदमी के बदलाव पे हाथ में हाथ डालकर चलने के उस कदम ताल को ना समझे। क्यों? के लिए बोल दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। यू टेल द आर्मी टू लीव कश्मीर।
आई विल एग्री विद यू दैट नॉर्मल एसी हैज कम। आर्मी वहां क्या कर रही है फिर? सर, ऐसा है सबसे ना, ज्यादा 2 दिन फौज आकर आदमी यहाँ नियुक्त पर है, रहिए, आपको फौज समझ की में आ सुरक्षा में जाएगा। सब कुछ हो रहा है। मैं ये कोई अपनी हमारे खुशी भी से अपने आर्मी सूत्र यहाँ हैं, पर नहीं हम रुकी हुई है, वो politics भी में अपने हमारे घर बार अपने को सूत्र छोड़ के हैं। यहाँ पर आए हैं। जितना हाँ, सेंसिटिव तो फिर- एरिया, तो नहीं फिर मैं आपसे मानिए कह रही हूँ कि ना, आपको normal समझ ऐसी में आ नहीं है। जाएगा। आप स्टे विद बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप और ठीक ऐसा कह नहीं रही है हैं। कि और ऐसा नहीं है कि ये I इलाका जो understand. है वो सेंसिटिव नहीं है। आप जानते हैं ये इलाका बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर हर फैसला बहुत सोच समझ के लिया जाना है। बिल्कुल। अब एक सेकंड में यहाँ जी, पर आप अब ठीक कह रही हैं। सलमान जी भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान भाई भी हमारे साथ मौजूद है और इजाज भाई भी मौजूद है। एक सवाल जनता की तरफ से आया है, हम वो व्यूअर जो वोटर भी है वो विपक्ष से एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल मैं दोहरा दूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पीकर्स नहीं है। एक बार प्ले कीजिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि अगर 2024 का इलेक्शन वो जीतती है, क्या वो धारा 370 को वापस ला सकते हैं? विवेक जी जवाब दीजिए। नहीं, हम स्टडी करेंगे और अगर लाना होगा लाएंगे वापस। अगर आपकी सरकार कोई चीज सत्ता में डिप्लोमेटिकली आएगी- नहीं बोलता। अच्छा, इफ वी फील नेसेसरी वी माइट गेट इट बैक। इफ वी फील नेसेसरी वी विल गेट इट बैक। शहजाद पुनावाला सुन If you लिया, feel उससे आपका normalcy आएगी, सारा फौज काम हट तो सकती विपक्षी है। कर लेता है, आपको कुछ करने की मैं जरूरत ही जवाब- नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जो हमारा जवाब देता पॉलिटिकल स्टैंड है, हूँ हमारा रूबिका जी। political stand जब है। तक मैं छोटा सा इसका जवाब दे देता हूँ, रूबिका जी मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ। 370 जब तक लागू था तब तक जम्मू कश्मीर के दलित समाज को, वंचित समाज को, महिला समाज को अधिकार से वंचित रखा गया था। मतलब सोचिए, पूरे देश में ये लोग दलित लाइव्स मैटर बोलते हैं, ट्राइबल लाइव्स मैटर बोलते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के आदिवासी और अनुसूचित जाति के समाज के साथ कितना इन लोगों को भेदभाव करना है कि वहां के अधिकार मिले हैं उनको पहली बार 70 वर्ष में, तो उसके खिलाफ खड़े हैं। और 370 को ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, रीड माई लिप्स, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत कभी वापस से लागू नहीं करने दे सकती है और ना हम उसको कभी वापस लागू होने देंगे। कोई ताकत लागू नहीं करेगी। विवेक श्रीवास्तव, कान खोलकर सुनिए, कोई ताकत दुनिया की इसको लागू नहीं कर सकेगी फिर से। नहीं, आई डोंट नीड योर लेक्चर फॉर इट। हर पार्टी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेफ्ट का अपना स्टैंड है। शायद यही वजह है हम सारी कि इलेक्शन कश्मीर कमीशन की के जनता द्वारा recognized आपकी बात parties को हैं। बहुत दिल से लगाएगी भी नहीं। और यही वजह है कि That's okay. कश्मीर की वो जनता election में आपकी जो बातों है- को बहुत दिल से लगाएगी भी नहीं, क्योंकि यही 370 का हवा जो है वो सबको ऐसे ही दिखाया गया था। हमने आज सवाल पूछा था कि पीएम मोदी की गारंटी पर कश्मीर को यकीन है। हाँ कहने वाले तादाद में है अराउंड 63%। आपके सामने वो पूरा का पूरा आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है जो जनता की तरफ से वोट किया गया, उनकी राय है। अब आखिरी मैं चाहती हूँ कि 20-20 सेकंड सारे यहाँ पर जो मौजूद है वक्ता उनको दे दिया जाए। हाफिज साहब, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छी चीजें, जैसे अभी गोल्डन कार्ड की बात कही, बहुत से अच्छे काम हुए, लेकिन हम राजनीतिक बात करना चाहते हैं। आपने कहा 370 यहाँ पर था, विकास में रुकावट थी। दिल्ली में 370 नहीं था, लेकिन 7 रेस कोर आपको मालूम है, JK भवन जहां पर है, प्रधानमंत्री के निवास के दाएं बाएं आप देखेंगे ना, छत के बिना और डस्टबिन से लोग खाना निकालते, वहां 370 नहीं था, लेकिन वहां आज भी ऐसे हालात है। यहाँ पर 370 के बावजूद दुनिया का एक देश, के बिना कोई दुनिया का एक देश बताइए जहाँ पर इस तरीके के हालात नहीं है, गरीबी नहीं है, जहाँ पर बेरोजगारी नहीं। अरे क्या जन्नत में पहुंचा दिया आपको? 370 था ना, हाँ? उसका अर्थ हुआ 370 370 में सबसे ज्यादा करप्शन था कि नहीं था? नहीं था, करप्शन था। ये गलत जम्मू बात है। कश्मीर बैंक में वो सबसे हमारी ज्यादा शिनाख्त करप्शन है। हमें ना 370 करप्शन इनकी शनाख्त। 2 लाख देखिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जिस तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ लोग जो हैं चाहते हैं कि हम भी मानते हैं ये कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन Election, यहाँ आपको जितने भी election, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हाँ। चाहे डिस्ट्रिक्ट के SPs हैं, हाँ। चाहे DCs हैं, सब बाहर के हैं। यहाँ इलेक्शन के की, लोगों को आपको आप इख्तियार इलेक्शन, दीजिए। ओके, ओके। देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जो जिनको ना भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, लेकिन वो देश से नफरत करने लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ देश से प्रेम करने वाले हैं। ये जो बोलते हैं, अभी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी 2 लाख आवास योजना, ये आप शब्द वापस ले लीजिए। फिर भी चलिए, कुल मिलाकर बस सैलानियों को परेशानी हो जाएगी। बहुत मुश्किल से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। हाफिज साहब इस तरीके से चीखेंगे तो वो डर के मारे चले गलत बात बोल जाएंगे। रहे हैं ना। गलत बात आप भी बोल रहे तो हम चीख थोड़ी रहे हैं। अच्छी बात है, सम्मान सबको करना चाहिए।
संविधान के आप दायरे में हर तीनों का सूरत बहुत बहुत में शुक्रिया। शहजाद, विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कश्मीर से मुझे और नकुल को इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।